अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम जो है ना स्ट्रिंग के मेथड कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग जो है ना वो डिक्लेयर कर इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जिसमें नेम है, उसके में जो है ना डेव कोड मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो है ना सिंपल सा प्रिंट किया हुआ है, जो क्या करेगा, नेम को प्रिंट कर देगा कंसोल में। मैं इसे आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेव कोड आप देख सकते हैं, ये प्रिंट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है ना जितने भी इसके मेथड हैं, यूजफुल मेथड, उनको हम जो है ना वो एक्सप्लोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मेथड होता है आपके पास लेंथ का, जो आपको क्या करेगा, जितने भी आपके यहाँ पे लेंथ है वो आपको क्या देगा, लेंथ दे देगा। तो सबसे पहले जो इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो, जो डी है वो हमारे पास ज़ीरो से होगा और ऑनवर्ड आप जो है ना यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है, लेंथ का। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आपको जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 7 इसने लेंथ जो है ना ये दे दी है। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 6 इंडेक्स अगर आप गिने तो 0 से 6 तक है। और टोटल लेंथ की जिनकी है वो क्या है, 7 है। डेव के 3 हो गए, उसके बाद यहाँ पे कोड के 4 हो गए। तो ये हमारे पास लेंथ क्या हो गई, ये 7 हो गई। और एक तो ये हमारे पास जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जब भी आप लेंथ चाहिए तो आपको ये मेथड आप आसानी से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो न्यू मेथड होंगे वो आपके पास नेम डॉट टू अपर केस और टू लोअर केस, और ये दो मेथड भी आप यूज़फुल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास जैसे कि डी जो है ना हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है और हमारे पास यहाँ पे सी कैपिटल और बाकी जो है ना लोअर केस है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टू लोअर केस कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जितने भी आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल केस में हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं प्रिंट कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैं सिंपल सिंपल मेथड जो है ना वो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप कोई भी फंक्शनैलिटी आप करना चाहें तो उस हिसाब से जो है ना आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास नेम है और नेम में मेरे पास यहाँ पे डी भी कैपिटल है और यहाँ पे सी भी कैपिटल है। जब टू लोअर केस करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, सब जो है ना वो संभाल कर देगा। तो इसे मैं रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो संभाल, डी भी संभाल हो गया और यहाँ पे सी भी जो है ना वो संभाल हो गया। और इसके में एक और मेथड होता है आपके पास, जो आपको क्या करेगा, यहाँ पे अपर केस में कर देगा। तो इसको हम जो है ना रिमूव करके यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, टू अपर केस आ जाएगा। और इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी में यह है कि आपके जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे वो उनको क्या कर देगा, कैपिटल केस में कर देगा। इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या कर दिया इसने, डेव कोड या अपर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास हमने तीन फंक्शन देख लिया। अब लेंथ का जो हमें लेंथ देगा कंप्लीट, और इंडेक्स आप याद रखें हमेशा जो है ना जीरो इंडेक्स से ये स्टार्ट करेगा, 0 से 6 तक है। और लेंथ आपके पास यहाँ पे 7 है। और यहाँ पे टू लोअर केस, टू अपर केस, उसके बाद मजीद इसके मेथड्स हम जो है ना वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो नेम डॉट, और यहाँ पे आप खुद भी जो है ना बहुत से मेथड खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे करेक्टर ऐड आ रहा है, यहाँ पे करेक्टर ऐड में जो इंडेक्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे जो है ना वो इंडेक्स देंगे और वो अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसे अभी प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई भी आप इंडेक्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी के लिए यहाँ पे 2 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, 0 पे डी पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पे ई है और 2 पे आपके पास क्या है, वी है। तो आपको ये क्या कर देगा, प्रिंट में वी आपको रिटर्न में दे देगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वी आ चुका है। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स दे देता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे 7 लेंथ है तो मैं 10 दे देता हूँ और अब मैं रन करूँगा तो ये आपके पास एक्सेप्शन दे देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जाहिर सी बात है, आपके पास जो टोटल लेंथ थी वो 7 की थी, लेकिन आपने करेक्टर एट 10 जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 10। तो आपके पास यहाँ पे 10 इंडेक्स प्रोवाइड नहीं है, इस वजह से आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। इसलिए आपको ये, जब भी आप ये करेक्टर एट यूज़ करें तो आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ का पता होना चाहिए।
और उसी हिसाब से आप जो है ना वो करेक्टर एट इंडेक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, वी आ गया। और भी इसमें नेक्स्ट मैथ फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा डॉट करके, और यहाँ पे जो है ना एक और फंक्शन होगा आई थिंक कंटेन के नाम से, और यहाँ पे जो है ना आप इस कंटेन सॉरी यहाँ पे क्या फंक्शन होगा कंटेन के नाम से, तो ये फंक्शन है हमारे पास। और आप इस फंक्शन के ज़रिए जो है ना कंटेन फंक्शन फर्स्ट करें, ये आपके पास यहाँ पे क्या डेव कोड है, मैं यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर जो है ना पिक कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये डेव जो है ना यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। और तो हमारे पास ये कंटेन फंक्शन क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अगर ये इसमें होगी तो ये आपके पास क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट लगा के आपको इसकी फंक्शनैलिटी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेम डॉट कंटेन, और कंटेन में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेव लिखा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे डेव कोड में डेव है। तो जब भी मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी वी कर देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके पास क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप अब यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि डी और वी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हैं पड़े, डी भी आपके पास है और वी भी है। तो लेकिन दोनों का सीक्वेंस जो है ना वो मैच नहीं हो रहा इस स्ट्रिंग में, क्योंकि डी के दरमियान जो है ना वो आप ई जो है ना वो यहाँ पे आपने नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं सिर्फ डी लिख देता हूँ तो अब आप आपके पास देखेंगे कि ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसे रन करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो कंटेन का फंक्शन जो है ना सीक्वेंस पे डिपेंड भी करता है। अगर आप सीक्वेंस सही नहीं करते तो फिर भी ये क्या करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डी और बी कर देता हूँ, बी तो वैसे आपके पास है नहीं, डी और वी कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ना वो मैच नहीं हो रहा। लेकिन डी और वी अगर आप अलग अलग करेक्टर देखें तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड है। तो इस बात का भी आप जो है ना वो ख्याल रखेंगे। और इसके बाद आपके पास एक न्यू फंक्शन है जो आपके पास यहाँ पे अगर आप नेम डॉट इंडेक्स ऑफ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, करेक्टर देंगे और वो करेक्टर पे आपको इंडेक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए वी दे देते हैं तो आपको इसका इंडेक्स, या सी दे देते हैं तो वो आपको यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे सी यहाँ पे दे देता हूँ। और जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, इंटीजर इंडेक्स दे देगा उसका। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ है, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे जो है ना प्रोवाइड क्या किया हुआ है, सी प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, इंटीजर देगा, उस वैल्यू का इंडेक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर आप इंडेक्स यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। या कोई ऐसा दे दो जो यहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड नहीं है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना वाई यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि डेव कोड में नहीं है। तो इस वजह से जो भी आप इंडेक्स ऑफ में देंगे जो उसको जो है ना वो नहीं मैच होगा तो वो आपके पास क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ हो गया। और अब जो है ना एक हमारे पास और फंक्शन होता है जो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ। ये हमारे पास जो है ना दो फंक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डी जो है वो 2 हैं। तो किस डी का ये जो है ना वो इंडेक्स लेके आएगा, तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये क्या हो गया, यहाँ पे डी जो है ना इसने ये दे दिया है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 5 दे दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल डी लिखा हुआ है तो ये आपके पास स्मॉल डी आ जाएगा। ऐसा करते हैं, किसी और को चेक कर लेते हैं। जैसे कि ई है हमारे पास, दोनों स्मॉल लेटर में है, तो इसको हम जो है ना चेक कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई मैं लिख देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो इसने ये कि यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 जो है ना ये प्रोवाइड किया, लेकिन यहाँ पे ई जो है ना वो आपके पास 2 थे। जैसे कि हमारे पास डेव में एक ई है और कोड में एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई है। तो लेकिन इसने इंडेक्स ऑफ में जो यहाँ पे इंडेक्स दिया है वो हमें क्या दिया, 1 दिया है। अगर आपके पास एक और फंक्शन होता है, अगर आपने काउंटिंग जो है ना लास्ट से करनी है तो आप यहाँ से भी जो है ना वो कर सकते हैं। आपके पास एक और फंक्शन होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की बजाय जो है ना क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे दे देंगे और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अब ये काउंटिंग करेगा वो आपके पास यहाँ से काउंट करेगा। ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे 6 जो है ना वो इंडेक्स देगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ
लास्ट वाले से ये काउंट देख मैच करना शुरू करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रन कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 रिटर्न कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर आप इंडेक्स ऑफ कर देते हैं और आप कोई भी करैक्टर दे देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, और ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स लेके आएगा, लेकिन ये जब मैच करने लगेगा तो फर्स्ट से मैच करने लगेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे DEV, और जहाँ जहाँ फर्स्ट पे आपको ये इसको करेक्टर मैच हो जाएगा, वो इंडेक्स आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये क्या करेगा, लास्ट से चेकिंग करेगा, और लास्ट में से जहाँ भी इसे मिल जाएगा वो इंडेक्स जो है ना आपको क्या करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपके पास दो फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये भी आप जो है ना खुद से यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद फंक्शन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम डॉट, और भी इसमें बहुत से फंक्शन है, आप खुद भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स फंक्शन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये भी आपको क्या करेगा, ट्रू फॉल्स में आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डेफ कोड लिख देता हूँ, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डेव कोड और ये डेव कोड सेम है। तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे सी स्मॉल लिख दूंगा तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसमें एक और मेथड होता है आपके पास, नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। तो यहाँ पे अगर आप देखूंगा कि अगर मैं डेव कोड कंप्लीट स्मॉल लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, केस को इग्नोर कर देगा स्मॉल। बस आपने यहाँ पे क्या करना होगा, डेव कोड लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी स्मॉल कर दूंगा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी भी स्मॉल कर देता हूँ, या आप कैपिटल भी कर सकते हैं ऑल को। तो लेकिन अब ये क्या करेगा, केस को इग्नोर कर देगा, और ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इक्वल्स मेथड यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा। अगर आप केस सेंसिटिव स्ट्रिंग मैच करेंगे तो आपको लाजमी देखना होगा कि कौन से जो करेक्टर है आपने अपर केस में यूज़ किए हुए हैं, कौन से लोअर केस में यूज़ किए हुए हैं। अगर वो मैच होंगे तब भी आपको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करेंगे, तो आप मेथड यूज़ करेंगे, तो आपके पास केस की कोई लिमिट नहीं होगी। अगर आप स्मॉल लिख देते हैं या लार्ज लिख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू रिटर्न मिलेगा। तब तक जब तक आप जो है ना सेम वैल्यू नहीं लिख देते। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे भी डेप कोड है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डेप कोड है, लेकिन यहाँ पे डी और सी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑल स्मॉल है। लेकिन ये जो हमें रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और भी इसके मेथड यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेम डॉट। तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सिंपल से मेथड है। आप वन बाय वन जो है ना खुद भी सारे मेथड जो है ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई थिंक जो यूज़ करिए, आप इज़ एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं कि नेम डॉट इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी हो गई वेरिएबल नेम, जैसे कि ये हमारे पास अभी एम्प्टी नहीं है, तो जैसे ये एम्प्टी होगा तो ये हमें क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो और भी मेथड हैं, आप खुद से भी इसको वन बाय वन जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट सेशन में जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।